Hello friend, I am Mukesh Tiwari from ARA classes. Today I am going to explain chapter electricity topic how do we connect रजिस्टर इन अ पैरेलल। ठीक है, आज हम देखते हैं कि किसी भी रजिस्टेंस को हम पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। उसका हम डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, अब डेरिवेशन में हमने बता दिया है कि जब किसी भी रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका हमारा फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और जब रजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब मेरा फार्मूला क्या होता है। दोनों के लिए फार्मूला अलग अलग है। इसका क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आता है और अच्छे टाइप का हमारे एग्जाम में आता है, जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कंफ्यूज करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये मेरा हो गया R1 और फिर ये मेरा हो गया R2 और ये मेरा हो गया R3। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग है, हमने ऐड नहीं किया हुआ है और इसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। तो कनेक्ट पैरेलल में कैसे करते हैं हम। ठीक है, ठीक है, फिगर थोड़ा गंदा लग रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ये मेरा हो गया R1, ये मेरा हो गया R2, ये मेरा हो गया R3। ये तीनों रेजिस्टेंस है और तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के कंपेयर में ही हमारे किस में है, पैरेलल में है। ठीक, अब हम देखते हैं कि लेट 3 रजिस्टर R1, R2 एंड R3 बी कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है, हमने V राइट नहीं किया हुआ है, बनाया नहीं है। इसमें वो जिसका पोटेंशियल, जो बैटरी का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल V है। रजिस्टेंस R1, R2 और R3 हम कनेक्ट किए हैं पैरेलल में। ठीक, अब हम देखते हैं वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक, रजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है। अब जब बैटरी अगर V वोल्टेज अगर वो दे रहा है तो रजिस्टेंस R1, R2, R3 के पास कितना वोल्टेज जा रहा है। ठीक है, हमको केस देखते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V अक्रॉस ईच रजिस्टर इज द सेम। चाहे वो R1 हो, चाहे वो R2 हो, चाहे वो R3 हो, सब में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। कैपिटल जो V है, जितना बैटरी हमारा वोल्टेज दे रहा है वो टोटल वोल्टेज R1 के पास भी उतना जाएगा, R2 के पास भी उतना जाएगा, R3 के पास भी उतना देगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है, डायरेक्टली देता है, कोई मेरा R1 है, R2 है, R3 है, जिसमें R1 का पोटेंशियल डिफरेंस मेरा दे देगा 20 दे देगा। उसके बाद पूछेगा R2 R3 से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा। अगर मेरा ये पैरेलल में है और R1 का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 20 है तो इसका मतलब वोल्टेज, बैटरी भी टोटल वोल्टेज हमारा 20 सप्लाई कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। मतलब R1 के पास V1 है, R2 के पास V2 है, R3 के पास V3 है और ये टोटल जो हमारा बैटरी वोल्टेज दे रहा है ये टोटल हमारा इसके, मतलब टोटल वोल्टेज हमारा क्या होता है, सेम होता है। अब ये तो हमारा सेकंड देखते हैं, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। इसमें हमने देख लिया रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ये सब अलग अलग है, वोल्टेज इसका सेम होगा। तो जब वोल्टेज सेम होगा तो करंट क्या होगा। और ओम्स लॉ हमको पता है, ओम्स लॉ इक्वल टू हमारा क्या होता है, V इक्वल टू IR से हम क्या कोरिलेट करते हैं। ठीक, अब इसमें हमको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस R1, R2, R3 को हम करते हैं और हमको देखना है कि क्या सब में करंट सेम है। तो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा V/R हो जाएगा। मतलब R1 का हम करंट चेक कर रहे हैं, R2 का हम करंट चेक कर रहे हैं, R3 का हम करंट चेक कर रहे हैं। ठीक, वोल्टेज मेरा सेम होगा तो सबका वोल्टेज देखिए क्या है। अगर हम R1 का अगर हम करंट चेक कर रहे हैं तो I इक्वल टू हो जाएगा V/, ये R1 है। R1 इसलिए है क्योंकि वोल्टेज सेम है तो सबका वोल्टेज हमने सेम राइट किया हुआ है। सेकंड जो हमारा इसके पास करंट कितना होगा तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R2, I3 क्या हो जाएगा V/R3। मतलब सबके पास जो हमारा करंट है वो अलग अलग जाएगा। ठीक, अलग अलग क्यों जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या करता है। अच्छा, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, ये करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, अब हम इससे कोरिलेट करते हैं कि टोटल मेरा रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारा क्या होता है, एस वी डिराइव द फार्मूला ऑफ पैरेलल कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, देखते हैं कि मेरा फार्मूला क्या आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल करंट इन द सर्किट। अब हमने देख लिया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी रेजिस्टेंस है सबका सेम है। टोटल करंट कितना होगा, द टोटल करंट कैपिटल I फ्रॉम द सेल इज द सम ऑफ करंट फ्लो ईच रजिस्टर बिकॉज करंट डिवाइड इन पैरेलल। मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस जो हमने कनेक्ट किया हुआ है इस टाइप से, ठीक है,
ठीक, अगर हमने इस टाइप से कनेक्ट किया है R1 R2 R3 को अगर हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक, टोटल अगर हमने इस टाइप से कनेक्ट किया हुआ है तो जो पैरेलल में क्या होता है, ये जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, बिखर जाता है। हर रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग होता है। मैंने बताया था कि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमको प्रॉब्लम कहाँ होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमने रजिस्टर का मैंने बता दिया हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, जब वो स्प्लिट होगा अलग अलग हो जाएगा तो कैपिटल आई इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये जो मेरा मेन करंट है ये इस पहले रजिस्टेंस, दूसरे रजिस्टेंस और तीसरे रजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है सबके सम के इक्वल मेरा मेन करंट है। ठीक, और ओम्स लॉ के बारे में हमने ऑलरेडी हमने प्रूफ किया था कि जो हमारा करंट होगा, इसका करंट होगा I इक्वल टू V/R1 V/R2 V/R3। तो जो टोटल अगर हमारा करंट कैपिटल, अगर हमारा टोटल करंट कैपिटल फ्लो का आई है तो ये इसमें करंट तीनों को करंट अगर हम सेम करेंगे तो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे कैपिटल I इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 फ्रॉम ओम्स लॉ कि ये जो हमारा करंट है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और आर से क्या कोरिलेट कर रहा है, तो कैपिटल I इक्वल टू V/R। ये वैल्यू अगर हम इसमें पुटअप करते हैं तो जहाँ पे कैपिटल I है वहाँ पे V/R हो जाएगा। 1/V/R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखिए जो टोटल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है पैरेलल में वो सेम है, तो ये कैपिटल भी और ये कैपिटल भी कैंसिल हो जाएगा। 1/R1 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये मेरा पैरेलल का फार्मूला हो जाएगा। इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अच्छा ये अगर रेजिस्टेंस में टोटल हमने एक इसके बारे में भी बताएंगे कि रेजिस्टेंस में क्या होता है कि अगर तीन रेजिस्टेंस, तीनों की वैल्यू कुछ दिया हुआ है तो जब हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है कि सबसे कम होता है। अगर सीरीज में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है कि सबसे कम होता है। अगर सबसे कम होता है तो किससे कम होता है, और अगर सबसे ज़्यादा होता है तो किससे ज़्यादा होता है। क्या उसमें एक वैल्यू है जिसके बेस में बताएंगे कि उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि हमारा रेजिस्टेंस जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो R1 यही फार्मूला होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और ये पैरेलल का है। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ पैरेलल, ये हमारा क्या है सीरीज का करें। यही थ्री रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर मैंने कनेक्ट किया पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम देखते हैं कि करंट में पैरेलल में क्या क्या सेम होता है और किस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हम बताते हैं मेन कंक्लूजन कि जब किसी भी रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, करंट किस में ज़्यादा फ्लो करता है और किस में करंट कम फ्लो करता है। तो सबसे पहले अभी हमने डेराइव किया हुआ पैरेलल को, तो पैरेलल को पहले बता दे रहे हैं। इन अ पैरेलल वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज द सेम। ठीक है, जितने भी अगर हमारे पैरेलल में है, ठीक, सब में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। टोटल करंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट। टोटल करंट होगा वो इंडिविजुअल करंट्स के सम के इक्वल होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि आर सीरीज और आर पैरेलल में क्या डिफरेंस है। जब किसी भी रेजिस्टेंस को, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, R1 इक्वल टू दिया हुआ है 5, R2 इक्वल टू दिया हुआ है 10। यहाँ पे हम देख लेते हैं R1 इक्वल टू दिया हुआ है 5 और R2 इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 10। ठीक है, अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज हमारा क्या होता है, RS इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 ओम। ठीक, इसमें अगर हम कनेक्ट करते हैं, अच्छा करंट रेजिस्टेंस हमारा R1 है, रेजिस्टेंस R2 है, और इसमें वोल्टेज करंट भी हम देख लेना है। इसमें पहले हम रेजिस्टेंस देख लेना है। 1 R पैरेलल का इक्वल टू हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10। डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हैं तो दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 10, 5 2 10 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3/10। तो आर पी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10/3, तो 3.33 आ गया। ठीक है, तो इसको अगर हम देखते हैं तो अब देखिए यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। अगर इसमें करंट, अगर मान लीजिए वोल्टेज वी कर दिया 20 और इसमें भी वी हमने कर दिया 20, तो करंट किस में ज़्यादा फ्लो करेगा। तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी इक्वल टू हमारा होता है IR। ठीक है, I इक्वल टू हमारा होता है V/R। वी मेरा कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20/15
5 4 जा 5 3 जा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सेम हमारा फार्मूला होता है I इज इक्वल टू V/R। V इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20, रजिस्टेंस दिया हुआ है 3.33। मान लीजिए अगर हम इसको लेट कर लेते हैं 3 पॉइंट, तो 3.33 3 6 जा 18, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, अगर ये 6 पॉइंट एम्पियर है, ये 1 पॉइंट एम्पियर है, तो करंट किस में ज़्यादा फ्लो करेगा? देखिए सेम क्या है, रजिस्टेंस भी मेरा सेम है, वोल्टेज मेरा सेम है, रजिस्टेंस भी मेरा सेम है, वोल्टेज भी सेम है। तो जिस अगर देखिए क्या होता है सीरीज में, सीरीज का एक रूल होता है, अगर हमारा रजिस्टेंस R1 5 है, R2 इज इक्वल टू 10 है, अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो सीरीज में जो सबसे बड़ा रजिस्टेंस होता है उससे ज़्यादा हमारी वैल्यू आएगी, उससे ज़्यादा वैल्यू आएगा। तो मतलब ये 10 है, रिजल्टेंट जो हमारा रजिस्टर है उससे वैल्यू इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 10/15 ओम, मतलब इससे ज़्यादा होगा, इससे कभी कम नहीं होगा। सेम अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा हमारा रेजिस्टेंस आता है। इसमें देखिए हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया 3.33, टोटल